हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एसपी एकेडमी पर। आज की क्लास में हम लोग करेंगे लाभ और हानि के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो एसएससी जीडी में आए हुए हैं, 2024 में पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि यही क्वेश्चन जो है 2025 में भी पेपर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो अच्छे कॉन्सेप्ट है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बताइएगा पहला क्वेश्चन बताइएगा। रोहित 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला खरीदा और उसकी मरम्मत में वह 180 रुपये खर्च करता है। यदि वह इसे 2400 रुपये में बेचता है तो हानि प्रतिशत कितना, बताइएगा। हमसे पूछा है हानि प्रतिशत कितना है इसका। हानि प्रतिशत हम लोग बताना है। तो हम लोग देखते हैं खरीद में कितने लाया, तो वो खरीदा है 2320 रुपये में। उसके बाद जो है उसे मरम्मत के लिए 180 रुपये और ख़त्म किया, तो उसका 180 रुपया इसमें और जोड़ देंगे तो टोटल खर्चा उसका आ जाएगा, मतलब कितने में वो खरीद के लेके आया। तो वो जब इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2500। ठीक है, 2500 रुपया टोटल उसका कॉस्ट पड़ा, मतलब सीपी हम लोगों का पड़ा जो है 2500 रुपया। अब बोल रहा है कि वह उस बल्ले को 2400 रुपये में बेचा है। कितने में बेचा है? 2400 रुपये में बेचा है। तो खरीद कितने लाया था? 2500 में। बेच कितने में रहा है? 2400 में। तो कितने की हानि हो रही है उसे? यहाँ पे 100 रुपये की हानि हो रही है। ठीक है, 100 रुपये की हानि हो रही है। तो 100 रुपये की हानि हो रही है तो परसेंटेज निकालने के लिए हमें किसका रिस्पेक्ट लेते हैं? हमेशा सीपी का, मतलब क्रय मूल्य। कितने में खरीद के लाया तो उसे कहाँ रखते हैं? नीचे रखते हैं 2500 रुपये में। और परसेंट में बनाने के लिए इसे 100 से गुणा कर देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, 25 चौका 100, तो 4% हम लोगों की हानि आ गई। ठीक है, पूछा था तो हानि प्रतिशत कितना है, तो कितना आ गई? 4% आ गई हम लोगों की हानि। तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। एसएससी जीडी 20/2/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार रिपीट कर देते हैं फिर से, देखिएगा। यहाँ पे बोला है 2320 रुपये में एक पुराना बल्ला वो खरीद के लाता है। 2320 रुपये में खरीद के लाया, फिर प्लस 180 रुपये उसकी मरम्मत में ख़त्म कर दिया। तो 180 रुपये इसमें ऐड कर देंगे तो उसका टोटल खर्चा आ जाएगा। ठीक है, बल्ले की कीमत, मतलब वो कितने में खरीद के लाया। फिर बोला आगे कि वह उसे 2400 रुपये में बेच देता है। 2400 रुपये में बेच देता है। तो खरीद के लाया था 2500 में, बेच दिया 2400 में, तो उससे कितने का घाटा हुआ? 100 रुपये का। तो यहाँ से हम लोग परसेंटेज निकाल लिए। 100 घाटा हुआ 2500 पे गुणे 100, तो 4% आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक मेज का विक्रय मूल्य 6875 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है तो मेज का क्रय मूल्य कितना होगा? बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए, बोला है कि विक्रय मूल्य हम लोगों को दिया है, विक्रय मूल्य दिया है 6875 और सीपी जो होती है 100% होता है। तो हम लोगों का लाभ अगर हो रहा है तो 25%, तो विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 125%, 125% रहा होगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 6875, ये हम लोगों का विक्रय मूल्य है। तो विक्रय मूल्य हम लोगों का परसेंटेज में यहाँ पे है, तो 125 का मान ये है। तो हमें सीपी चाहिए, तो 100% का मान चाहिए। तो 25 25 125, 25 चौक का 100, फिर इधर 5 से काटेंगे, 5 कम 5, फिर उसके बाद 5 या 15,
फिर उसके बाद जो है बचा 3, 5 सत्ते 35, 5 पच्चे 25। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे जो बचा है, तो 5 चौक 20 कर दो, सत्ते 28, 28 दो 30, हासिल लगा 3, 4 तियाँ 12, 12 3 15, 4 एकम 4, 4 1 5, तो सीपी कितनी निकल के आ गई 5500। तो हम लोगों का ये सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोबारा आप लोगों को बता दे रहे हैं एक बार फिर से। एक मेज का विक्रय मूल्य 6,875 रुपये था, ये उसका विक्रय मूल्य है। यदि लाभ प्रतिशत 25% है, ठीक है, यदि लाभ 25% है तो मेज का क्रय मूल्य है। आप लोगों को एक तरीका और बता दे रहे हैं, जिनको अगर ये समझ में नहीं आया हो तो वो इस मेथड से करना, ठीक है। देखिएगा, बोला है लाभ से 25%, 25% को हम लोग रेशियो में बदलेंगे, परसेंट हटेगा नीचो 100 आएगा, 25 से कम 25, 25 चौक का 100, मतलब ये क्या है, ये हम लोगों का सीपी है, ठीक है। सीपी मतलब क्रय मूल्य। उसके बाद एक का प्रॉफिट हो रहा है सीपी पे, तो एसपी हम लोग कितना आ जाएगा 5, ठीक है, 4 से 5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा, तो ये हम लोगों का क्या हो गया एसपी, तो एसपी का यहाँ पे दिया है 6,875, ये कितने का मान है 5 का मान है। हमें सीपी चाहिए तो सीपी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हम लोगों का आ जाएगा 5500 रुपये। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर आ रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। ये एसएससी जीडी 20/2/2024 सेकेंड शिफ्ट का में पूछा गया है, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है। चलिए आगे बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 3 बताइएगा। यदि एक खंभे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है, तो खंभे का क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य मतलब सीपी, ठीक है। 32% है, 32% को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 से काटेंगे तो 8 के 25, ठीक है। 8 बटे 25 मतलब क्या हो गया, सीपी हम लोगों का कितना है 25 है, जिसपे 8 की क्या हो रही है हान हो रही है, तो इसमें घटा देंगे तो ये कितना आ जाएगा 17। ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, मतलब एसपी विक्रय मूल्य। तो अब यहाँ पे 306 विक्रय मूल्य दिया है, ये कितने का मान है 17 का, हमें चाहिए क्या 25 का, ठीक है। तो यहाँ से काटेंगे 17 कम 17, ठीक है। और उसके बाद कट जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 25 और 200, ठीक है। तो हाथ से लगा 20, 25 से कम 25, 25 एकम 25, 25 और 20 45, तो कितना आ गया हम लोगों का 450। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। बोला है यदि एक खंभे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है, ठीक है, और हानि प्रतिशत 32% है, तो खंभे का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। तो 32% को हम लोग फ्रैक्शन में चेंज कर लिए तो आया 8 बटे 25, ठीक है, जिसमें से हम लोगों का 8, ये 25 क्या है सीपी है, इसके रिस्पेक्ट हम लोगों को कितनी हानि हो रही है 8 की, तो बेचा कितने में होगा 17 में, ठीक है। 17 में बेचा होगा तो यहाँ पे विक्रय मूल्य दिया है, ये भी विक्रय मूल्य है, तो इसके बराबर कर देंगे, ठीक है। और 25 का मान यहाँ से निकाल लेंगे तो हम लोगों का आ जाएगा 450 रुपये, ठीक है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 बताइएगा। सुरेश एक कार को 36% की हानि पर बेचता है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा? एसएससी जीडी 21/2/2024 शिफ्ट फोर्थ में पूछा गया है क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट है 2024 में, जो भी पिछला पेपर हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे ही इसी पैटर्न पे आएंगे क्वेश्चन। तो बताइएगा, देखिए बोला 36% क्या है, हान हो रही है, तो 36 को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से 4 से काटेंगे तो 9 बार में और ये 25 बार में, तो क्या हो रही है, हान हो रही है। तो ये सीपी हम लोगों का आ गया, सीपी कितना है 25। ठीक है, तो हान कितनी की हो रही है, 9 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 16। तो सीपी और एसपी का अनुपात पूछा है, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, तो 25:16 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। ठीक है, एकदम बेसिक से बता रहे हैं। और चलिए, अगर नहीं फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट में बताइएगा, दोबारा इसे और अच्छे से बताएंगे। ठीक है, वैसे 1 से 2 बार आप लोग देखेंगे इसे तो आप लोग पक्का समझ में आएगा। इसी पैटर्न पे एक आध दो क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। टेलीग्राम लिंक दे देंगे, वहाँ पे पीडीएफ में क्वेश्चन दे देंगे, आप लोग वहाँ जाके लगाइएगा। ठीक है, जो ना बने फिर पूछिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 बताइएगा। एक घड़ी 6,000 रुपये में खरीदी जाती है और 5500 रुपये में बेची जाती है। हानि प्रतिशत कितना होगा? खरीद कितने में रहा है, 6,000 में, बेच कितने में रहा है, 5,500 में, तो 500 रुपये का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में, 6,000 के, क्योंकि खरीद के लाया था 6,000 में। और परसेंट में बताना है तो गुणा 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से यहाँ पे 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ 1 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसे 6 से काटेंगे तो आ जाएगा 8.33%। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर, ये तो इजी था थोड़ा, एसएससी जीडी 22/2/2024 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ठीक है, ये 22/2/24 शिफ्ट जो है फर्स्ट में पूछा गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 बताइएगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य 360 रुपये है, क्रय मूल्य 360 रुपये है। यदि लाभ प्रतिशत 8% है तो लाभ मूल्य कितना है? लाभ मूल्य मतलब समझ आ रहा है आप लोगों को कि विक्रय मूल्य कितना है। कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 360 रुपीज इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 8%, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोगों को बताना है इसमें। ठीक है, देखते हैं। आइए, बोला है कि क्रय मूल्य कितना है, 360 रुपये, और लाभ कितना हो रहा है, 8% का लाभ हो रहा है। तो 8% कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन बदलेंगे 8% को, तो देखिए यहाँ पे 4 से काटेंगे तो 2 बार में और यहाँ 25 बार में, मतलब ये सीपी का मान है। ठीक है, तो सीपी हम लोगों को 360 दिया है, तो यहाँ पे 25 का मान दिया है। तो बोल रहा है बेचा कितने में गया, 2 लाभ होगा, तो अब इसमें जोड़ देंगे तो कितने में बेचा होगा, 27 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ से काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो 5 बार में, यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 5 सत्ते 35, 5 दूना 10। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे रेशियो जो है फ्रैक्शन में आएगा, तो ये तो होगा नहीं, ये कट जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा, यहाँ से हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, तो कितना आएगा, अब देखिए चाहो तो यूनिट डिजिट से हम लोग कर सकते हैं। पहले 5 से काट देते हैं, देखिए 5 पच्चे 25, बचा 2, दशमलव लगेगा, दशमलव यहाँ पे 0.4 इतनी बार में जाएगा। अब इससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8, लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी 8, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 28.8 रुपये बिल्कुल सही हो जाएगा। जब इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 28.8 ही आएगा। ठीक है,
तो क्या पूछे, 8% है तो लाभ का मूल्य कितना होगा। ये जो है एसपी आ जाएगा, ठीक है, मतलब बिका कितने में है। उसके बाद जो है, एक मिनट, उसके बाद हम लोगों को 360 रुपये इसमें से घटा देंगे तो हम लोगों का आ जाएगा। एक मिनट वो भी करके देख ले रहे हैं हम लोग। यहाँ से हम लोगों का फ्रैक्शन आया था 2/25, ठीक है, 2/25 आया था। अब आगे हम देखते हैं, ये 360 जो है 25 का मान है और हम लोगों को 27 का मान चाहिए, ठीक है। तो सीधे सीधे हम लोग निकाल लेते हैं, जो है प्रॉफिट पूछा है तो सिर्फ 2 का ही मान निकाल लेते हैं, तो ये करना नहीं पड़ेगा डायरेक्ट। तो हम लोगों को प्रॉफिट पूछा है तो प्रॉफिट 2 यूनिट का हो ही रहा है यहाँ पे, तो सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, जिससे हम लोगों का कैलकुलेशन कम हो जाएगी। तो यहाँ से काटेंगे, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे 144 आ गया, ठीक है। 144 को अब हम लोग 5 से भाग कर देंगे, तो 5 दूना 10, 5 अट्ठे 40, 8.8, बिल्कुल सही है, यही सही। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे 8% के हम लोग फ्रैक्शन बदलेंगे, ठीक है। जैसे फ्रैक्शन बदलेंगे तो ये आ जाएगा 2/25। ये हम लोगों का नीचे होता है सीपी, ठीक है, ये ऊपर है प्रॉफिट। तो सीपी हम लोगों को कितना दिया है, 360 रुपये। इसे जो है हम लोग रेशियो से सीपी से डिवाइड कर देंगे। हम लोगों को प्रॉफिट ही चाहिए, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, तो 2 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम लोगों का आ जाएगा 28.8 रुपये। चलिए, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 बताइएगा। विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 7:11। हानि प्रतिशत क्या है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, यानी कि 7 जो है हम लोगों का एसपी है और 11 जो है सीपी है। मतलब 11 यूनिट में खरीद लाया था और बेच कितने में रहा, 7 का। तो कितने का घाटा हो रहा है यहाँ पे, 4 यूनिट का घाटा हो रहा है। कितने पे, 11 पे, 11 पे घाटा हो रहा है। परसेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, गुणा 100 कर देंगे, ठीक है। तो 400/11 हो जाएगा, ठीक है। इसे काटेंगे तो कितना जाएगा, 11×33, ठीक है। उसके बाद जो है बचेगा 7, 11 छक्का 66, तो 36.36% हम लोगों का आएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ये SSC GD 23/2024 शिफ्ट 2 में पूछा गया है, ठीक। सारे क्वेश्चन जो है लेटेस्ट हैं एकदम। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉफिट और लॉस के PDF डाल देंगे, वहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 बताइएगा। रमेश एक वस्तु को 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत कितना है। बोल रहा है 236 रुपये में बेचकर 46 रुपये का लाभ कमाता है, तो लाभ प्रतिशत क्या है। यहाँ पे लाभ हम लोगों को पहले ही दे दिया है, इतने रुपए में बेचकर, मतलब ये क्या है, सीपी है, ठीक है। अगर इसमें से ये बेचा इतने में और लाभ दिया है, जैसे इसमें से हम इसे घटा देंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, सीपी मिल जाएगा। तो 236 रुपये में से हम लोग अगर 46 घटा देंगे, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा हम लोगों को, 190 रुपये। ये क्या आ गया, सीपी आ गया। अब प्रॉफिट बेचा कितने में, 46 रुपये में, सीपी कितना है 190, परसेंट के लिए गुणा 100 कर देंगे। अब यहाँ से काट लेंगे, ठीक है, तो कट जाएगा। अब 460 को हम लोग 19 से भाग दे देंगे, ठीक है, 19 से भाग दे देंगे तो हम लोगों को कितना आएगा,
2 बार में काटेंगे तो 19 दूना 38, ठीक है। तो 19 दूना 38, अब कितनी बार में जाएगा, 4 बार में काटेंगे फिर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल दिख रहा है, तो 24.21% आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, बताइएगा। 55 टॉफ़ी बेचकर एक दुकानदार को 11 टॉफ़ी का लाभ कमाता है, अर्जित लाभ का प्रतिशत निर्धारित कीजिए, ठीक है। बताइएगा 55 टॉफ़ी बेचकर ये दुकानदार को 11 टॉफ़ी के बराबर लाभ होता है। अब देखिए जब लाभ होता है तो एसपी बड़ा होता है, एसपी माइनस सीपी, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, बटे सीपी गुणा 100, ये फार्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का, ठीक है। अब लोग देखते हैं यहाँ पे, तो 55 टॉफ़ी बेचा मतलब 55 एसपी, ठीक है, बराबर 55 एसपी बराबर नहीं होगा, अभी 55 एसपी माइनस इतना तो खरीद के लाया होगा सीपी, अब लाभ कितना हो रहा है 11 एसपी का, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ से एसपी उधर जाएगा तो हो जाएगा इधर 55 सीपी इक्वल टू 44 एसपी, ठीक है। अब यहाँ से रेशियो निकालेंगे सीपी और एसपी का, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, सीपी हम लोगों का 44 हो जाएगी और एसपी 55 हो जाएगा। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 11 यूनिट का, कितने पे 44 पे, गुणा 100, तो 11 चौक 44, 4 से इससे काटेंगे तो कितने बार में कटेगा 25, तो प्रॉफिट प्रतिशत कितना आ गया हम लोगों का 25%। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला ही ऑप्शन है, यहाँ पे देखिएगा। तो हम लोगों का पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पहला वाला, ठीक है, 25% लाभ आएगा। कितने लोगों को समझ में आया, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 55 सीपी मतलब 55 रुपया उसने बेचा, और कितना बेचा 55 चीज़ बेचा मतलब क्रय मूल्य, इक्वल टू से प्रॉफिट कितना हुआ 11 टॉफ़ी का प्रॉफिट हुआ। तो अब यहाँ से हम सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे, फिर यहाँ से जिसमें से हम लोगों को 11 यूनिट का प्रॉफिट होगा, सीपी हम लोगों का 44 है, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। बताइएगा यदि 5 सेट का क्रय मूल्य 3 सेट के विक्रय मूल्य के समान है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी जीडी 21/2/2024 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया है प्रश्न, अभी 2024 में ही जो पेपर हुआ है उसका लेटेस्ट क्वेश्चन है। अच्छा है, तो देखिए बताइएगा 5 सेट को का क्रय मूल्य 3 सेट के विक्रय मूल्य के बराबर है, क्रय मूल्य मतलब सीपी, 5 सीपी इक्वल टू प्लस 3 एसपी के बराबर है। तो यहाँ से सीपी और एसपी, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5 3, ठीक है। जो इसका रहता है ये नीचे चला जाता है। देखिए अब यहाँ से अगर इसे ऐसे ही चेंज करेंगे तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, इधर जाएंगे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से सीपी कितना आ गया 3 यूनिट और एसपी कितना है 5 यूनिट, मतलब खरीद में कितना लाया था 3 में और बेच कितने में रहा 5 में, तो कितने का प्रॉफिट हो रहा है उसे 2 यूनिट का, कितने पे, हमेशा सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं 3 के, गुणा कर देंगे 100 से, तो हो जाएगा 200 बटे में 3, इसे काटेंगे तो 66 से ही 6%, ठीक है, प्रॉफिट हो जाएगा हम लोगों का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए हम लोगों का क्वेश्चन
समाप्त हो गया। तो आप लोगों को समझ में कितना आया, वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। यहाँ पे टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा, आप लोगों के यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस के PDF डाल देंगे, जिससे आप लोग और सारे प्रैक्टिस कर सकें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थोड़ा सपोर्ट करिएगा आप लोग। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो भी आप लोगों के साथी मित्र ये तैयारी कर रहे हों उनसे बोल दीजिएगा कि चैनल को जुड़िए। यहाँ पे आप लोगों को सारी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। हिंदी की प्रैक्टिस अब चल रही है, अभी अभी क्लास 10 पढ़ा है, ठीक है, उसे आप लोग दीजिए, मॉडल पेपर है, ठीक है। बाकी जो लोग हम लोग चैप्टर वाले भी स्टार्ट करने वाले हैं बीच बीच में, जैसे प्रॉफिट नहीं, ये क्या नाम है, विलोम हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये सारे जो है बीच में कवर कर लेंगे। तो बहुत लंबा सिलेबस नहीं है, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए।